तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। वो क्या है, काउंट लार्जेस्ट सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक एरे होगी, लेट्स से ये मेरी एरे है, और एक मेरे को बताया जाएगा कि कितनी डिजिट्स का मुझे मैक्सिमम सम निकालना है, लेट्स से 4। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कॉन्जिक्यूटिव 4 डिजिट हैं जिसका सम सबसे बड़ा है। अगर मैं इन 4 का सम करूँ तो क्या आएगा, 4 + 3 7, 8 9 एंड 1 10। देन मैं इन 4 का सम करके देखूँ, देन इन 4 का सम करके देखूँ, देन इन 4 का सम करके देखूँ, देन इन 4 का, देन इन 4 का, ऐसे करता जाऊँगा। तो किन 4 का सम ज़्यादा आएगा, इन 4 का। वो क्या आएगा, 8 + 7 + 6 + 4 = 25। 6 + 4 10 18, यस 25। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 25। तो इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं। हम लोग पहला तरीका करेंगे एक नॉर्मल, वही फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला के। तो होगा क्या, एक फॉर लूप चलेगी इसके लिए, एक फॉर लूप चलेगी इसके लिए, एक फॉर लूप चलेगी इसके लिए, एक फॉर लूप इसका सम निकालने के लिए, एक फॉर लूप इसका है एंड एक फॉर लूप इसका। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितनी बार फॉर लूप चलेगी, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर एरे की लेंथ कितनी है, 10, और 7 टाइम्स मुझे फॉर लूप चलानी है। तो इसका क्या फार्मूला बनाऊँ कि 7 टाइम मेरी फॉर लूप चले। यहाँ पर जितनी मेरी विंडो है जिसका लिए मुझे कॉन्जिक्यूटिवली चेक करना है, दैट इज़ 4। तो अगर मैं 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ एंड 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, जो भी एरे की लेंथ थी माइनस नंबर प्लस 1 अगर मैं कर दूँगा तो मेरे पास वो पता लग जाएगा कि कितनी बार मुझे ये लूप रन करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, फाइंड लार्जेस्ट सम। तो यहाँ पर मुझे एक एरे चाहिए, एक नंबर चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मुझे सम निकालना है। जैसे यहाँ पर 4 था कि चार डिजिट का सम निकालना है, या 5 का या 3 का, जो भी है। फिर यहाँ पर मैं ये चेक करूँगा जो नंबर है जितनों का हमें सम निकालना है, अगर वो बड़ा है एरे से, मान लो एरे ही 3 एलिमेंट के है और ये कह रहा है 4 डिजिट का सम निकालो, तो जब नंबर ही नहीं है उसमें 4 निकलेगा कहाँ से सम। तो थ्रो न्यू एरर, नंबर कैनॉट एक्सीड एरे लेंथ एल्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट मैक्स सम इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल के अंदर सम बनाकर रखेंगे। पहले इसका सम इस वेरिएबल में डालेंगे, फिर इसका सम वेरिएबल में डालेंगे, तब अगर इसका सम बड़ा आता है इस प्रीवियस वाले सम से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे एक फॉर लूप चलानी है, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, जो भी एरे की लेंथ थी वो माइनस नंबर प्लस 1, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा लेट टेम्पररी सम इज इक्वल टू 0। अब इस टेम्पररी सम के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा क्या, पहले इस डिजिट को लूँगा, फिर इसको लूँगा, फिर इसको, फिर इसको, और इन 4 डिजिट का मुझे सम निकालना है। यानी कि मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाऊँगा, लेट जे इज इक्वल टू 0। लेकिन जो ये वाली लूप होगी ये कहाँ तक चलेगी, 4 नंबर के लिए चल रही है, यानी कि जो जे होगा दैट शुड बी लेस देन नंबर जे प्लस प्लस। और मतलब मुझे इस नंबर, इस नंबर, इस नंबर, इन 4 का कैलकुलेट करना है ना, तो जो भी नंबर था उससे कम टाइम चलेगी, तभी तो 4 नंबर मिलेंगे। अब मैं एक एक करके यहाँ पे नंबर लूँगा और ये जो टेम्प सम था इसके अंदर इनको डाल दूँगा। यानी कि अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, जो भी मेरी एरे थी, एरे के अंदर अगर मैं जे डालूँ तो वो मैं स्टोर करूँगा टेम्परेरी सम के अंदर। तो मेरा टेम्परेरी सम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जो भी एरे के अंदर मैंने जे डाला वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद क्यों। यहाँ पर मेरा टेम्परेरी सम, सपोज़ इसको 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 इन चारों को जोड़ के 10 आ गया, फॉर ऐसी चलती रहेगी ये लूप। जब मेरी ये दोनों लूप ख़त्म हो, ये वाली अंदर वाली लूप ख़त्म हो जाएगी, तो मैं चेक करूँगा कि जो करंट सम आया है टेम्परेरी सम, अगर वो बड़ा है मेरे मैक्सिमम सम से,
यानी कि जो ये 4 डिजिट है इनका सम अगर छोटा है इन 4 डिजिट के सम से, तो मैं जो भी मैक्स सम था उसकी वैल्यू कर दूंगा टेम्परेरी सम के बराबर, ताकि मुझे सबसे बड़ा सम मिले। देन लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स सम को। बट देखना यहाँ पर आंसर 10 आएगा, पहली 4 डिजिट का सम, यानी कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड लार्जेस्ट सम, मेरी एरे 4 console.log रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या आया 10। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, अभी समझ आ जाएगा। ये जो अंदर वाली फॉर लूप है, अगर मैं इसके अंदर i और j इन दोनों को कंसोल लॉग करूँ तो देखो ध्यान से, जो मेरा i था जब उसकी वैल्यू 0 थी तो मेरे j की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3, लेकिन जब मेरे i की वैल्यू 1 हो गई तब भी तो उसकी वैल्यू 0 1 2 3 रही। यानी कि हर बार हम सम इन्हीं 4 डिजिट का कैलकुलेट कर रहे हैं नेक्स्ट 4 डिजिट की जगह। तो नेक्स्ट 4 डिजिट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है फिर, यहाँ पे आप जो निकालोगे कि ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये है, वो कैसे निकालोगे, i और j को मिलाकर 0 1 2 3 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। देन मुझे 1 2 3 4 के लिए कैलकुलेट करना है। देन मुझे 2 आपका 3 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया 5, इन 4 के लिए कैलकुलेट करना है। देन अगेन 3 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला रहेगा दैट शुड बी i प्लस जे, नॉट ओनली जे। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा demo.js तो मुझे आंसर मिला 25 जो हमें चाहिए था। तो ये सॉल्यूशन अगेन बेस्ट नहीं है, क्योंकि एक फॉर लूप है उसके अंदर दूसरी फॉर लूप है। तो फिर से यहाँ पर बात क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ O(n)⁻², यानी कि यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ क्वाड्रेटिक, और हम लोगों को क्या कोशिश करनी है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा करा क्या है। अब देखो ये सारा गेम है, ये प्रैक्टिस से ही आता है लॉजिकली, कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने फार्मूला बनाया क्या होना चाहिए, देन यहाँ पर हम लोगों ने देखा i प्लस जे होना चाहिए, सिर्फ जे नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना, मेन चीज़ वो है पहले आपको समझ ही आना चाहिए करना क्या है। जैसे मैंने पहले यहाँ समझा मुझे इन 4 डिजिट का सम निकालना है, फिर इन 4 का, फिर इन 4 का, फिर मुझे देखना है उस हिसाब से कौन सी लूप कहाँ लगेगी। वो एक तरीके से पज़ल हो गई कि पज़ल के पीस हैं, आपको उन्हें बस जोड़ना है। लेकिन उससे पहले पता तो होना चाहिए कि पिक्चर दिखनी कैसी चाहिए, तभी तो आप पज़ल के पीस को जोड़ोगे। जब आपको यही नहीं पता बनाना क्या है तो पीस जोड़ोगे कैसे, है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए, इसलिए रफली पहले ये कैलकुलेट करो करना क्या है, कि इन 4 का सम, इसका सम, इसका सम, ये लॉजिक है। ये लॉजिक पहले रफली पता होना चाहिए, फिर उसके बाद बारी आती है फॉर लूप या लूप इफ लूप लगाने की। क्योंकि फिर क्या है, आप जगह जगह कंसोल लगा के देख सकते हो गड़बड़ हो कहाँ रही है, जैसे अभी मैंने आपको इस केस में दिखाया। फिर अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो। दैट्स इट।